शहत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान, 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान। भगत भाइयों, मैंने आपको पार्ट 13 सुना दिया। ये पार्ट नंबर 14-13 के अंदर मैंने आपको बताया था कि संगत में काल के दो दूत उत्पन्न होना। संत रामपाल जी महाराज ने संख्या में अंदर गए थे क्रोथा। ये क्रोथा आश्रम के साथ में मैंने ये जोड़ रहा है भगत भाइयों, क्रोथा आश्रम के साथ में ये पार्ट टू पार्ट मैंने जोड़ दिया भाई। ये पार्ट नंबर 13 में मैंने आपको बताया था काल के दूत दो कौन थे, ये महेंद्र और ये बलजीत थे। अब मैं आपको पार्ट नंबर 14 बता रहा हूँ, जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते आश्रम में सन 8 के अंदर 2008 के अंदर एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाना। गुरु जी के आश्रम में रहते सहते अलग से नाम दीक्षा देना व दिलवाना। भगत भाइयों, ये 2008 की बात है। क्रोधाकांड जेल से जमानत पर रिहाई होने के बाद संत रामपाल महाराज बरवाला आश्रम में अपना सत्संग करने लगे। वो नाम दीक्षा देने लगे। संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र बलजीत के कुनबे आश्रम को प्रबंध देखते थे। ये बलजीत और महेंद्र ये सब कार्यभार मतलब इनके हाथ में था सारा। भगत भाइयों, आपको बता देना चाहता हूँ कि गुरुजी का भाई महेंद्र जाट भी क्रोधाकांड 2006 में नामित अभियुक्त था। भगत भाइयों, नामित 1 नंबर पर था ये, मगर आज तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ और न्यायालय द्वारा फरार भगोड़ा घोषित है। इसका विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा। महेंद्र के कुनबे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, मरने और मारने के लिए तैयार था। भगत भाइयों, जैसे राम कुमार ढाका ने कहा था कि हमारी प्रशासन से साठगांठ है, हमारी मिली भगत है, हमारा तालमेल है, तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार थे। महेंद्र और बलजीत मरने और मारने के लिए तैयार थे। भगत भाइयों, महेंद्र जी काल ब्रह्म की तरह अव्यक्त रहता है। भगत भाइयों, अव्यक्त मतलब क्या होता है भगत भाइयों, ये किसी को दिखाई नहीं देता है और इसका क्रम अलौकिक है। कोई भी काम कराना हो तो ये कोऑर्डिनेटर को आदेश देता है, आप खुद नहीं आता भगत भाइयों, क्योंकि ये अव्यक्त और इनका क्रम अलौकिक है। ये अपना काम करवा लेते हैं, ठीक है ना भगत भाइयों। इनको संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब नहीं है। महेंद्र जी काल ब्रह्म की तरह अव्यक्त रहता है और सारी क्रियाएं को अपने निर्देश से चलाता है। इसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में इनके कुनबे काफी सहयोग करते थे। इनके पूरे परिवार रिश्तेदार सब इन लोगों के साथ मिलकर इनकी सपोर्ट करते थे, महेंद्र और बलजीत की। ये लोग गुरु जी के संत रामपाल महाराज को परमात्मा छोड़ो एक गुरु भी नहीं मानते थे। भगत भाइयों, परमात्मा ने गुरु भी नहीं मानते थे। इन लोगों के एवं षड्यंत्र एवं शोक से आश्रम में ही गुरु जी के रहते थे एक स्त्री से अलग से नाम दीक्षा भक्तों को दिलवाने लग गए थे। ये लोग भक्तगण को यह कहकर गुमराह करते थे कि इस स्त्री के शरीर पर कबीर परमात्मा आते हैं। गुरुजी संत रामपाल जी ने इनको नाम दीक्षा दान करने का आदेश दे रखा है। देखो भगत भाइयों, ये झूठ बोल रहे थे। कौन थे वो भाई? इसके शरीर में मतलब कबीर भगवान आता है, गुरु जी का आदेश आता है। ये कौन कह रहे थे? वही दो काल के दूत महेंद्र और बलजीत। भगत भाइयों, यह भी भक्तों को समझाया, डराया व धमकाया करते थे कि जब कभी आप संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लेने हेतु लाइन में जाते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हो तो गुरु जी से यह नहीं पूछना कि क्या आपने उस स्त्री को नामदान अर्थात नाम दीक्षा करने का आदेश दे रखा है क्या। अगर ऐसे पूछोगे तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। देखो भगत भाइयों, कितने उल्लू बना रहे हैं ये कि गुरु जी नाराज हो जाएंगे, गुरु जी का आदेश और गुरु जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए उक्त बातें गुरु जी से नहीं पूछने। ऐसे भगतगण के जहन में भय डालकर डरा दिया लोगों ने, डर उत्पन्न कर सत्य को दबाने में असफल प्रयास करते थे, क्योंकि अव्यक्त और ये इनके कर्म अलौकिक भगत भाइयों। मगर ये बातें समर्थ सतगुरु से छुपी नहीं रही। एक दिन सत्संग के माध्यम से काल के दूतों द्वारा किए गए षड्यंत्र को उजागर कर ही दिया संत रामपाल जी महाराज। नाम दीक्षा अलग से दान करने के संबंध में गुरु जी ने सत्संग में बताया कि ऐसे ड्रामा करीब 10-11 दिन आश्रम में चले थे। 10 से 20 संख्या में उस स्त्री के नाम दीक्षा लेकर अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हो भगत भाइयों। उनके नाम परमात्मा के अकाउंट से कट चुके थे। सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने प्रबंधकों के षड्यंत्र का निष्फल किया। सत्संग में नाम दीक्षा दान करने वाली स्त्री को स्त्री नहीं कह उसे दुष्ट शब्द से अलकृत किया। भगत भाइयों, भक्तों को उपदेश दिया कि अपनी भक्ति नामक गर्भ को ऐसे बनाए रखना जैसे कोई माता बेटी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो, वो डर जैसे संभल कर रहती है कि कोई उल्टा सीधा इधर उधर पैर न पड़ जाए, ऐसा वैसा कोई खान पान नहीं खा लूँ जिससे गर्भ खराब हो जाए। सदा डरकर अपने गर्भ को बनाए रखती है। उसी तरह अपने भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। कबीर परमात्मा ने कितनी गहरी बात बताई है। उनकी एक वाणी है कि नारी कावे पीर पीव की रही और संग सोए,
जार सदैव मन में बसत भय कसम खुशी क्यों होए। तो भगत भाइयों, आप इन RSS के गुंडों का साथ छोड़ दो और सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट का साथ दो, ताकि गुरुजी आ जाए और सत्संग करे और अपने को चरण सेवा मिले। तो भगत भाइयों, मैं आपको ये पार्ट नंबर 14 सुना दिया है और मैं आगे पार्ट नंबर आपको 15 फिर सुनाऊंगा। सैयद साहेब, आज दिनांक 18/11/23। सैयद साहेब।